सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सुन चुके हैं। देश के कोने कोने के लोग उस फैसले को जो है सुनकर उस फैसले से अवगत हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा जो अभी मनवादी सरकार है ठीक मिलती जुलती है। अभी तक हम अम्बेडकरवादी ये सोचकर बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम हमारे पक्ष में बात कर रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ जो कि मिशनरी लोगों के साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा साथ दे रहे थे जिससे कि लगता था कि वो मिशनरियों के साथ हैं। जो अम्बेडकरवादियों के पक्ष में बोल जाते थे उससे लगता था कि जो है जो चंद्रचूड़ जी, सीजेआई चंद्रचूड़ जो कि समाज के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश को विश्वास था। लेकिन जो अभी चंद्रचूड़ जी के साथ जो और अन्य जजों ने जो भी क्रीमिलेयर का जो फैसला दिया वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं, मान्य नहीं है हम बहुजनों को, क्योंकि हम बहुजन ही इस तरीके से संघर्ष करते हैं और निकल कर आते हैं और अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। तो ये जो सरकार हो या अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हों, ये कहीं ना कहीं हम बहुजनों के खिलाफ फैसले आए हैं। क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कोई भी फैसला ऐसा नहीं आया जिसमें बहुजनों को राहत मिली हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सरकार ये नहीं चाह रही कि बहुजन किसी तरीके से सम्मान का जीवन जी सकें। उन्हें सम्मान का जीवन जीने का हक नहीं। अभी आप लोग ये देखते हैं, अभी तक जितने भी जज हैं वो हाई कास्ट के जज बने बैठे हैं। आप लोग ये देखिए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, एक एक जज के पास लाखों लाखों फाइलें रखी हैं। वो लाखों फाइलें पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। एक आदमी का जो केस, जिसका केस साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, उस केस को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं। तो ये क्या जो जज हैं ये ज़्यादा काबिल जज हैं? जो कि एससी कास्ट के लोगों को जज नहीं बनाया जाता, उनके जो प्रैक्टिस है उसको अहमियत नहीं दी जाती। क्या एससी कास्ट के जज चाहे कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, कितने भी पुराने हो जाएं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें हाई कोर्ट उच्च पदों पर नहीं पहुंचाया जाता? इसका कारण सीधा सीधा लगता है कि जो चाहे चंद्रचूड़ जज हों चाहे अन्य जज हों, वो सभी जज भी बहुजनों के विरोधी हैं। क्योंकि अगर बहुजनों के विरोधी नहीं होते तो बहुजनों के विरोध में इस तरीके के फैसले नहीं दिए जाते। क्योंकि बहुजन लोग, बहुजन समाज के अन्य संगठन वो पूरी तरीके से निष्ठावान होकर कार्य करते हैं। अपने बहुजन समाज को ही नहीं, पूरे देश को उठाने की कोशिश की जाती है। जो भी कार्य करते हैं वो पूरी तरीके से सफल कार्य करते हैं। अब चाहे आंदोलन हो उसे भी सफल बनाते हैं, या कोई अन्य मिशन का कार्य हो उसे भी सफल बनाते हैं, कोई उनका कार्यक्रम हो उसे भी सफल बनाते हैं। तो ये जज ये बात क्यों भूल गए कि हम जो फैसला देंगे, ये अम्बेडकरवादी लोग, अम्बेडकरवादी एडवोकेट्स क्या इनका विरोध नहीं करेंगे? जो कानून के जानकार लोग, कानून के जानकार होने के बाद अगर हमारे समाज के वो वकील, हम और हमारे वकील अगर चुप बैठ जाते हैं तो ये हमारी हार होगी। हमारी पूरी तरीके से सत्ता हाथ से चली जाएगी। हमें हमारी सत्ता को वापसी पाने के लिए ये जो कि कोर्ट का फैसला है, ये मिलकर इसका विरोध करना है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी जातियों का, इस समाज का एक हनन हो रहा है, चाहे सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट को ये अपना जो फैसला है इसे वापस लेना होगा, और इस फैसले के साथ साथ, वापस लेने के साथ साथ, कोर्ट को ये फैसला देना होगा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि जितनी छोटी जातियां हैं उन जातियों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य
और जो ये छोटे काम करते हैं, गटर वगैरह में घुसने के कार्य करते हैं, इस गटर के कार्य से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए और उन्हें जो ठेकेदारी व्यवस्था उनके ऊपर लागू है वो ठेकेदारी व्यवस्था उनके ऊपर से हटाई जाए। उन्हें सरकारी पदों पर ही भर्ती किया जाए जिससे उस समाज का उद्धार हो सके। तो कहीं ना कहीं ये छोटी जातियों का, इस समाज का एक हनन हो रहा है, चाहे सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट को ये अपना जो फैसला है इसे वापस लेना होगा और इस फैसले के साथ साथ, वापस लेने के साथ साथ कोर्ट को ये फैसला देना होगा कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि जितनी छोटी जातियां हैं उन जातियों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और जो ये छोटे काम करते हैं, गटर वगैरह में घुसने के कार्य करते हैं, इस गटर के कार्य से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए और उन्हें जो ठेकेदारी व्यवस्था उनके ऊपर लागू है वो ठेकेदारी व्यवस्था उनके ऊपर से हटाई जाए। उन्हें सरकारी पदों पर ही भर्ती किया जाए जिससे उस समाज का उद्धार हो सके। जब समाज को पूर्ण रूप से एक ईमानदारी से वेतन मिलेगा, उसे गटर में घुसने से रोक दिया जाएगा, मशीनों का खरीदा जाएगा और मशीनों को उन सफाई कार्य में, गटर में डाला जाएगा, तो ये समाज बच सकता है। और जब उसको सही वेतन मिलेगा तो उस समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे और जो आगे जाएंगे, जाने के बाद एक नया समाज निकल कर आएगा, नई पीढ़ी निकल कर आएगी। वो पीढ़ी जो कि शिक्षित पीढ़ी होगी, उन्हें जो ये कावड़ वगैरह यात्राओं में भेज दिया जाता है इन पर रोक लगानी होगी। जो कोर्ट को आदेश देना होगा कि जो शिविर लगाए जाते हैं कावड़ के, इन शिविरों को लगाने से बंद किया जाए। इस पर प्रशासन को आदेश दिया जाए जिससे कि ये शिविर लगने बंद हो। जब शिविर लगने बंद हो जाएंगे तो ये भीड़ जानी बंद हो जाएगी क्योंकि इन्हें सुविधाएं मिलती हैं। इस कारण लोग उस तरफ जाते हैं, अपनी शिक्षा भी छोड़ देते हैं, अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। हमारे देश का जो एक अर्थव्यवस्था है वो भी लड़खड़ा जाती है। तो कोर्ट को अपना फैसला लेकर अपना एक नया फैसला देना होगा जो कि ये छोटी जातियां, इन्हें मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। सरकारी पदों पर ही इनकी भर्ती की जाए, अच्छा वेतन दिया जाए, तभी इस समाज का उद्धार हो सकता है। कोर्ट को क्रीमी लेयर लाकर कभी भी ये उद्धार नहीं कर सकते। तो हमारे इस वीडियो से आपकी क्या राय है? अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।